ओम शांति। आज है 27/7/2025 की अव्यक्त वाणी, अव्यक्त बाप दादा की रिवाइज मुरली 14/3/2006 की मधुबन से। इसका टाइटल है परमात्म मिलन की अनुभूति के लिए उल्टे मैंपन को जलाने की होली मनाओ। दृष्टि की पिचकारी द्वारा सर्व आत्माओं को सुख, शांति, प्रेम, आनंद का रंग लगाओ। आज होलीस्ट बाप अपने होली बच्चों से मिलन मना रहे हैं। चारों ओर के होली बच्चे दूर बैठे भी समीप हैं। बाप दादा ऐसे होली अर्थात महान पवित्र बच्चों के मस्तक पर चमकता हुआ भाग्य का सितारा देख रहे हैं। ऐसे महान पवित्र सारे कल्प में और कोई नहीं बनता। इस संगम युग पर पवित्रता का व्रत लेने वाले भाग्यवान बच्चे भविष्य में डबल पवित्र, शरीर में पवित्र और आत्मा भी पवित्र बनती है ना। तो जो संगम युग पर जो उन्होंने परमात्मा को पहचान लिया, जो श्रीमत लेते हैं और पुरुषार्थ करते हैं, पवित्रता का व्रत करते हैं, तो वो बाबा कहते हैं ऐसे भाग्यवान बच्चे भविष्य में डबल पवित्र और शरीर में भी पवित्र और आत्मा भी पवित्र बनती जाती है। सारे कल्प में चक्कर लगाओ, चाहे कितने भी महान आत्माएं हैं, लेकिन शरीर भी पवित्र और आत्मा भी पवित्र। ऐसा पवित्र ना धर्म आत्मा बने हैं ना महात्मा बने हैं, है ना। तो इतना पवित्र कि मन, बुद्धि, संस्कार सभी कुछ पवित्र, मनसा से भी, वाचा से भी और कर्मणा से भी। तो ऐसे पवित्र तो ना धर्मात्मा बने हैं ना ही महात्मा बने, मतलब इतने पवित्र। तो बाप दादा को आप बच्चों के ऊपर नाज है। वाह मेरे महान पवित्र बच्चे, वाह। डबल पवित्र, डबल ताजधारी भी कोई नहीं बनता। डबल ताजधारी भी आप श्रेष्ठ आत्माएं बनती हैं। अपना वह डबल पवित्र, डबल ताजधारी स्वरूप सामने आ रहा है ना। इसलिए आप बच्चों की जो इस संगम युग में प्रैक्टिकल जीवन बनी है, उस एक एक जीवन की विशेषता का यादगार दुनिया वाले उत्सव के रूप में मनाते रहते हैं। तो ये संगम युग की ही यादें हैं जो बाद में त्यौहार के रूप में, है ना, तो पूरे सृष्टि चक्र में फिर मनाए जाते हैं। तो बाबा कहते कि एक एक के जीवन की विशेषता का यादगार है, दुनिया वाले फिर इसे त्यौहार के रूप में, उत्सव के रूप में मनाते रहते हैं। आज भी आप सभी स्नेह के विमान में होली मनाने के लिए पहुंच गए हैं। तो ये जब मुरली चली होगी तो होली का त्यौहार होगा, तो बाबा होली के बारे में बता रहे हैं कि सभी स्नेह के विमान में होली मनाने के लिए पहुंच गए हो, होली मनाने आए हो ना। तो आप सभी ने अपने जीवन में पवित्रता की होली मनाई है। हर आध्यात्मिक रहस्य को दुनिया वालों ने स्थूल रूप दे दिया है, क्योंकि बॉडी कॉन्शियसनेस है ना, तो वो बॉडी कॉन्शियसनेस होने की वजह से जो आध्यात्मिक रहस्य हैं उन्हें स्थूल रूप दे दिया, उन्हें उत्सव के रूप में मनाते हैं। आप सोल कॉन्शियस हैं, है ना। तो हम क्या है, सोल कॉन्शियस जब हमें ये नॉलेज मिलती है कि हम हैं ही सोल, हम हैं ही आत्मा, है ना। हमारा सत्य स्वरूप आत्मा है, हम ये बॉडी नहीं है। ये तो हमारा रोल हमें मिला हुआ है ड्रामा अनुसार। जब ये कॉन्शियसनेस आती है तो बाबा कहते हैं कि आप सोल कॉन्शियसनेस हैं, तो आध्यात्मिक जीवन वाले हैं, और वह है बॉडी कॉन्शियस वाले। तो सब स्थूल रूप ले लिया है। आपने योग अग्नि द्वारा अपने पुराने संस्कार स्वभाव को भस्म किया, जलाया, और दुनिया वाले स्थूल आग में जलाते हैं, है ना। तो हमने इस संगम युग पर अपने संस्कारों को, अपने विकर्मों को योग अग्नि से, परमात्मा की याद से योग अग्नि में भस्म किया। और तो फिर जो दुनिया वाले हैं वो उसे होली के रूप में मनाते हैं। रात को होली मनाते हैं, एक दिन पहले एक होती है खेलने वाली होली, एक होती है जलाने वाली। तो उसमें जो अपने जो विक्रम है वो जलाते हैं, तो वो स्थूल आग में जलाते हैं। क्यों? कि पुराने संस्कार जलाने के बिना ना परमात्म संग का रंग लग सकता है, ना परमात्म मिलन का अनुभव कर सकते हैं।
तो हमने पहले अपने विक्रम विनाश के संस्कार, जो पुराने संस्कार थे, तो वो सब भस्म कर कर परमात्मा की याद से फिर परमात्मा के संग रंग में हमें लग गया। तो यानी हम उनके रंग में ही रंग गए, है ना। तो लेकिन जो दुनियावी जो होली का त्यौहार बनाते हैं, तो उसमें उन्होंने क्या किया कि वो स्थूल रूप में रात को होली जलाते हैं, उसमें जो कुछ कुछ चीज़ें डालकर वो भस्म करते हैं, जैसे कि अपने ग्रह चक्कर जो है वो ख़त्म करते हैं। और पुराने संस्कार जलाने के बिना बाबा कहते परमात्म संग्रह लग नहीं सकता, न परमात्म मिलन का अनुभव होता। फिर अगले दिन वो होली के रंगों में एक दूसरे को रंग लगाते हैं, लेकिन उसका वास्तविक अर्थ, आध्यात्मिक अर्थ ये है कि पहले अपने विकर्मों को भस्म करते हैं अग्नि में और फिर परमात्म के रंग में रंग जाते हैं। तो आपके जीवन की भी इतनी वैल्यू है, जो एक एक कदम आपका उत्सव के रूप में मनाया जाता है ना। तो बाबा कह रहे हैं कि मेरे बच्चों का कितना जीवन मतलब वैल्यूएबल है, जो परमात्मा के रंग में रंगे हैं। तो उनका एक एक कदम वो आपका उत्सव के रूप में मनाया जाता है। भारत में बहुत सारे उत्सव मनाते हैं, त्यौहार मनाते हैं, तो वो उन सब का एक आध्यात्मिक कुछ ना कुछ रहस्य है, जो कि वो संगम युग की ही यादें हैं, जो कि पूरे सृष्टि चक्कर में फिर मनाते ही रहते हैं। क्यों? आपने पूरा संगम युग उत्साह उमंग की जीवन बनाई है। तो हमें परमात्मा जब से मिले, सम्मुख आए, तो हमने पूरा संगम युग ही उत्साह उमंग का जीवन में बिताया। तो आपके जीवन का यादगार एक दिन का उत्सव मना लेते हैं। तो सभी की ऐसी सदा उत्साह उमंग खुशी का जीवन है ना तो बाबा, तो सभी ऐसी उत्साह उमंग खुशी की जीवन है ना। तो बाबा बच्चों से पूछ रहे हैं कि है या कभी कभी है। सदा उत्साह है वह कभी कभी है। तो जो समझते हैं कि सदा उत्साह में रहते हैं, खुशी में रहते हैं, खुशी हमारे जीवन का विशेष परमात्म गुण गिफ्ट है, तो कुछ भी हो जाए, लेकिन ब्राह्मण जीवन की खुशी उत्साह उमंग जा नहीं सकता, ऐसे अनुभव होता है तो वह हाथ उठाओ। बाप दादा हर बच्चे का चेहरा सदा खुशनुमा देखना चाहते हैं, क्योंकि आप जैसा खुश नसीब ना कोई बना है ना बन सकता है ना। तो जिस बच्चे को उसका पिता मिल गया, उससे सारी खुशियाँ मिल रही हैं, तो उससे बड़ा खुश नसीब कौन होगा। तो हम आत्माओं का भी जब परमात्मा पिता हमें मिला और हर बच्चे का चेहरा फिर सदा खुशनुमा बाबा देखना चाहते हैं, क्योंकि आप जैसा खुश नसीब न कोई बना है न बन सकता है। भिन्न भिन्न वर्ग वाले बैठे हो, तो ऐसा अनुभवी मूर्त बनने का स्व प्रति प्लान बनाया है? क्वेश्चन मार्क। हाँ जी बाबा। बाप दादा खुश होते हैं, आज फलाना वर्ग आए हैं, वेलकम, मुबारक हो आए हैं। सेवा का उमंग उत्साह अच्छा है, लेकिन पहले स्व का प्लान बाप दादा ने देखा है। प्लान सभी वर्ग वाले एक दो से आगे बनाते हैं और बहुत अच्छे बनाते हैं। साथ साथ स्व उन्नति का प्लान बनाया बहुत आवश्यक है। बाप दादा यही चाहते हैं कि हर वर्ग स्व उन्नति के प्रैक्टिकल प्लान बनाए और नंबर लेवें। जैसे संगठन में इकट्ठे होते हो, चाहे फॉरेन वाले चाहे देश वाले मीटिंग करते हो, प्लान बनाते हो, बाप दादा उसमें भी राजी हैं। लेकिन बाबा ने कहा सेवा का उमंग उत्साह अच्छा है, लेकिन पहले स्व का प्लान बाप दादा ने देखा है। प्लान सभी वर्ग वाले एक दो से आगे बनाते हैं और बहुत अच्छे बनाते हैं। साथ साथ स्व उन्नति का प्लान बनाना बहुत आवश्यक है। बाप दादा यही चाहते हैं हर वर्ग स्व उन्नति के प्रैक्टिकल प्लान बनाए और नंबर लेवे। जैसे संगठन में इकट्ठे होते हो, चाहे फॉरेन वाले चाहे देश वाले मीटिंग करते हो, प्लान बनाते हो, बाप दादा उसमें भी राजी हैं। लेकिन जैसे उमंग उत्साह से संगठित रूप में सेवा का प्लान बनाते हो, ऐसे ही इतने ही उमंग उत्साह से स्व उन्नति का नंबर और अटेंशन दे के बनाना है। पापा कहते हैं जैसे स्कूल में तो उमंग उत्साह से जो प्लान बनाते हैं, लेकिन अपने स्व उन्नति का नंबर और अटेंशन दे के बनाना है।
ऐसा नहीं कि स्व उन्नति ना हो, सिर्फ बाहर ही प्लान बनाते रहें। तो स्व उन्नति का भी उतना ही ख्याल रखना है, अटेंशन देना है। बाप दादा सुनना चाहते हैं कि इस मास में इस वर्ग वालों ने स्वोन्नति का प्लान प्रैक्टिकल में लाया है? क्वेश्चन मार्क। जो भी वर्ग वाले लाए हैं सब वर्ग वाले हाथ उठाओ। अच्छा, इतने आए हैं, बहुत आए हैं। सुना है 5-6 वर्ग आए हैं, बहुत अच्छा, भला है। अभी एक लास्ट टर्न रहा हुआ है। बाप दादा ने होमवर्क तो दे ही दिया था। बाप दादा तो रोज़ रिज़ल्ट देखते हैं। आप समझेंगे बाप दादा लास्ट टर्न में हिसाब लेगा, लेकिन बाप दादा रोज़ देखते हैं। अभी भी और 15 दिन हैं, तो इस 15 दिन में हर वर्ग वाले जो आए हैं, वह भी जो नहीं आए हैं, वह भी उन वर्ग के निमित्त बने हुए बच्चों को बाप दादा यही इशारा देते हैं कि हर वर्ग अपने स्व उन्नति का कोई भी प्लान बनाओ। कोई विशेष शक्ति स्वरूप बनने का व विशेष कोई गुण मूर्त बनने का, विश्व कल्याण प्रति कोई न कोई लाइट माइट देने का हर एक वर्ग आपस में निश्चित करो और फिर चेक करो कि जो भी वर्ग के मेंबर हैं, मेंबर बने, बहुत अच्छा किया है, लेकिन हर मेंबर नंबरवार होना चाहिए। सिर्फ नाम नोट हो गया, फलाने वर्ग के मेंबर है नहीं, फलाने वर्ग के स्व उन्नति के मेंबर हैं, यह हो सकता है। तो जो वर्ग के निमित्त हैं वह निमित्त वाले उठो। फॉरेन में भी जो 4-5 निमित्त हैं वह उठो। बाप दादा को सभी बहुत शक्तिशाली मूर्तें लगती हैं, बहुत अच्छी मूर्तें हैं जो आप सभी समझते हो 15 दिन में कुछ करके दिखाएंगे। बोलो, हो सकता है? पूरा पुरुषार्थ करेंगे और बोलो क्या हो सकता है। बाबा ने इस तरह से सारी प्लानिंग की, रूपरेखा बच्चों को बताई, समझानी थी। और बोलो क्या हो सकता है। प्रशासक वर्ग ने प्लान बनाया है, कोई भी गुस्सा नहीं करेंगे। इनकी इंक्वायरी भी करते हो? क्वेश्चन मार्क। आप बहनें टीचर से हिम्मत रखती हैं, 15 दिन में इंक्वायरी करके रिज़ल्ट बता सकते हैं। फॉरेन वाले तो हाँ कर रहे हैं, आप क्या समझते हो सकता है? भारत वाले बताओ, हो सकता है? बाप दादा को तो आप सभी की सूरतें देख लगता है कि रिज़ल्ट अच्छी है, लेकिन अगर 15 दिन भी अटेंशन रखने का पुरुषार्थ करेंगे तो यह अभ्यास आगे भी काम में आएगा। तो अभी ऐसे मीटिंग करना जो जिसको लक्ष्य लेना हो, किसी भी गुण का, किसी भी शक्ति रूप का, इसमें बाप दादा नंबर देंगे। तो बाप दादा तो देखते रहते हैं। नंबर 1 वर्ग स्व सेवा में कौन कौन है, क्योंकि बाप दादा ने देखा कि प्लान बहुत अच्छे बनते हैं, लेकिन स्व सेवा और स्व उन्नति दोनों अगर साथ साथ नहीं है। नंबर 1 वर्ग स्व सेवा में कौन कौन है, क्योंकि बाप दादा ने देखा कि प्लान बहुत अच्छे बनते हैं, लेकिन सेवा और स्व उन्नति दोनों अगर साथ साथ नहीं है तो सेवा के प्लान में जितनी सफलता चाहिए उतनी नहीं होती है। इसलिए समय की समीपता को सामने देखते हुए सेवा और स्व उन्नति को कंबाइंड रखो। सिर्फ स्व उन्नति भी नहीं चाहिए, सेवा भी चाहिए, है ना। तो ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ स्व उन्नति के लिए ही प्लानिंग करते रहें और स्व उन्नति ही होती रहे। सेवा भी चाहिए बाबा ने कहा, और सेवा के साथ स्व उन्नति भी चाहिए, स्व उन्नति के साथ सेवा भी चाहिए। लेकिन स्व उन्नति की स्थिति से सेवा में सफलता अधिक होगी, है ना। तो जितनी स्व उन्नति होगी, अगर स्थिति अच्छी होगी तो फिर सेवा में भी सफलता अधिक होगी। सेवा के या स्व उन्नति के सफलता की निशानी है स्वयं भी दोनों में स्वयं से भी संतुष्ट हों, और जिनकी सेवा करते हैं उन्हों को भी सेवा द्वारा संतुष्टता का अनुभव हो, है ना। संतुष्टता से ही पता लगेगा कि हाँ उनकी सेवा सफल हुई है। वो स्वयं से भी संतुष्ट होंगे और जिनकी सेवा कर रहे हैं उनको भी संतुष्ट रखेंगे। और अगर स्व को व जिनकी सेवा के निमित्त हैं उन्हों को संतुष्टता का अनुभव नहीं होता तो सफलता कम, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है। फिर बाबा कहते हैं कि मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है लेकिन सफलता कम मिलती है। आप सभी जानते हो सेवा में व स्व उन्नति में सफलता सहज प्राप्त करने की गोल्डन चाबी कौन सी है?
अनुभव तो सभी हो ना, अनुभवी तो सभी सभी की हो, अनुभव सभी को है। गोल्डन चाबी है चलन, चेहरे, संबंध, संपर्क में निमित्त भाव, निर्माण भाव, निर्मल वाणी ना। तो जितना जितना निमित्त भाव होगा कि करण करावनहार परमात्मा करा रहे हैं, मैं सिर्फ इंस्ट्रूमेंट हूँ, मैं निमित्त हूँ। और निर्माण भाव, और कोई मान शान से परे, किसी भी मान शान की कोई इच्छा नहीं। और निर्मल वाणी, तो निर्मल वाणी बिल्कुल निमित्त होकर निर्मल वाणी। तो बाबा कहते तब ये है गोल्डन चाबी, चलन और चेहरे से संबंध संपर्क में निमित्त भाव, निर्माण भाव और निर्मल वाणी। निर्मल वाणी बिल्कुल ही मधुर, और इसमें कोई भी मैं और मेरा का अंश भी न हो। तो जैसे ब्रह्मा बाप और जगदम्बा को देखा, लेकिन अभी कहाँ कहाँ सेवा की सफलता में परसेंटेज होती है। उसका कारण जो चाहते हैं, जितना करते हैं, जितना प्लान बनाते हैं, उसमें परसेंटेज क्यों हो जाती है। पापा कहते हैं प्लान तो बनाते हैं, लेकिन फिर उसमें परसेंटेज क्यों हो जाती है। मतलब जितना प्लान बनाते हैं तो उतनी सफलता नहीं मिलती, यानी परसेंटेज हो जाती है। तो बाप दादा ने मेजॉरिटी के में कारण देखा है कि सफलता में कमी का कारण है एक शब्द, वह कौन सा, मैं, है ना। तो जहाँ पर मैं मेरा आएगा तो वहाँ पर सफलता में कमी होगी। तो इसलिए बाबा ने कहा कि वह शब्द कौन सा है, मैं। तो मैं शब्द 3 प्रकार से यूज़ होता है। देही अभिमानी में भी मैं आत्मा हूँ, मैं शब्द आता है। तो देह अभिमान में भी मैं जो कहता हूँ करता हूँ वह ठीक है, मैं बुद्धिमान हूँ, यह हद की मैं देह अभिमान में भी आता है। तो एक तो देह अभिमानी में मैं होता है कि मैं आत्मा हूँ, मैं बाबा का सपूत बच्चा हूँ, है ना। तो वहाँ पर भी मैं आता है। तो लेकिन एक आता है कि देह अभिमान में, बॉडी कॉन्शियसनेस में, कि मैं जो करता हूँ वही ठीक है, मैं ठीक हूँ और मैं ही बुद्धिमान हूँ, जो मैं करूँ वो कहता हूँ वही ठीक है। तो यह है हद की मैं। तो बाबा कहते हैं ये देव अभिमान में भी आता है। और तीसरी मैं, जब कोई दिल शिकस्त हो जाता है तो भी मैं आता है। मैं यह कर नहीं सकता, मेरे में हिम्मत नहीं, मैं यह नहीं सुन सकता, मैं यह समा नहीं सकता, है। तो ये दिल शिकस्त होने वाली मैं है। तो बाप दादा तीनों प्रकार के मैं के गीत बहुत सुनते रहते हैं। ब्रह्मा बाप ने, जगत अम्बा ने जो नंबर लिया उसकी विशेषता यही रही, उल्टे मैंपन का अभाव रहा, अविद्या रही। तो कभी ब्रह्मा बाप ने यह नहीं कहा कि मैं राय देता हूँ, मैं राइट हूँ, बाबा 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 करा रहा है, मैं नहीं करता, है। तो पर उन्होंने कभी, ब्रह्मा बाबा ने ऐसा नहीं कहा कि मैं करता हूँ, मैं कहता हूँ या मैं राइट हूँ। तो बाबा को ही आगे रखा कि बाबा ही करण करावनहार है, बाबा ही कराते हैं, मैं नहीं करता। मैं नहीं होशियार हूँ, बच्चे होशियार हैं। जगदम्बा का भी स्लोगन याद है, पुरानों को याद होगा। जगदम्बा यही कहती, हुक्म ही हुक्म चलाए रहा, मैं नहीं चलाने वाला, बाप चला रहा है। तो करण करावनहार बाप करा रहा है। तो पहले सभी अपने अंदर से यह अभिमान और अपमान की मैं को समाप्त कर आगे बढ़ो ना। तो ये अभिमान और अपमान भी नहीं आना चाहिए कि मैं और मेरा आता है, तभी अभिमान और अपमान आता है। तो इस मैं से भी उपराम, इसे समाप्त कर आगे बढ़ो। नेचुरल हर बात में बाबा बाबा निकले, नेचुरल निकले क्योंकि बाप समान बनने का संकल्प तो सभी ने लिया ही है। तो समान बनने में सिर्फ इस एक रॉयल मैं को जला दो, है ना। तो बाबा कहते कि इससे उपराम हो जाओ कि मैं कुछ कर रहा हूँ या मैं करता हूँ, तो ये रॉयल जो मैं है इसे बाबा कहते कि जला दो। अच्छा, क्रोध भी नहीं करेंगे। क्रोध क्यों आता है? क्योंकि मैंपन आता है ना। तो जहाँ पर मैं मेरा होगा तो वहाँ पर क्रोध भी आएगा। तो बाबा कहते इसे भी अच्छा, क्रोध भी नहीं करेंगे। क्रोध क्यों आता है? क्योंकि मैंपन आता है। तो जब मैंपन ही नहीं होगा तो फिर क्रोध भी नहीं आएगा, क्रोध का भी आने का कोई चांस नहीं। तो होली मनाने आए हो ना, तो बाबा क्वेश्चन मार्क पूछ रहे हैं। तो पहले होली कौन सी मनाते हैं? जलाने की। वैसे बहुत अच्छे हो, बहुत योग्य हो, बाप की आशाओं के दीपक हो, सिर्फ ये थोड़ा सा मैं को कट कर दो, तो मैं कट करो, एक मैं रखो। क्यों?
बाप दादा देख रहे हैं। आपके ही अनेक भाई बहनें ब्राह्मण नहीं अज्ञानी आत्माएं अपने जीवन से हिम्मत हार चुकी हैं। अभी उन्हों को हिम्मत के पंख लगाने पड़ेंगे। बिल्कुल बेसहारे हो गए हैं, ना उम्मीद हो गए हैं। तो हे रहम दिल, कृपा दया करने वाले विश्व की आत्माओं के इष्ट देव, आत्माएं अपनी शुभ भावना, रहम की भावना, आत्मा भावना, आत्म भावना द्वारा उन्हों की भावना पूर्ण करो। है ना। तो बाबा अपने बच्चों से कह रहे हैं कि जो हिम्मत अभी हार चुके हैं, जो ऐसी आत्माएं हैं, अज्ञानी हैं, ब्राह्मण नहीं हैं, तो उन्हों के हिम्मत के पंख अब आप बच्चों को लगाने हैं। तो इसलिए जो बेसहारे हो गए हैं, नाम उम्मीद हो गए हैं, तो हे रहम दिल बच्चों, कृपा दया करने विश्व की आत्माओं के इष्ट देव आत्माएं अपनी शुभ भावना, रहम की भावना, आत्म भावना से उन्हों की भावना पूर्ण करो। आपको वाइब्रेशन नहीं आता दुख है शांति का, है ना। तो बाबा कहते कि क्या तुम्हें वाइब्रेशन नहीं आता कि कितनी दुखी हैं आत्माएं, अशांत हैं। निमित्त आत्माएं हो, पूर्वज हो, पूज्य हो, वृक्ष का तना हो, फाउंडेशन हो, सब आपको ढूंढ रहे हैं। तो बाबा अपने बच्चों को कह रहे हैं, समझाने दे रहे हैं कि तुम ही पूर्वज हो, तुम पूज्य हो, वृक्ष का तना हो, है ना। तुम ही निमित्त बनाया है, तुम ही निमित्त हो और फाउंडेशन तुम हो, तुम्हें ही ढूंढ रहे हैं। कहाँ गए हमारे रक्षक, कहाँ गए हमारे इष्ट देव। तो बाप को तो बहुत पुकारें सुनने आती हैं। अब स्व उन्नति द्वारा भिन्न भिन्न शक्तियों की साकाश दो, है ना। तो अपनी उन्नति से अपने स्वयं को जब आत्मिक स्वरूप में रखेंगे, अपने आत्मिक सत्य स्वरूप में रहेंगे, तो उनको ऑटोमेटिकली ही साकाश जाएगा, उनको भी वो वाइब्रेशन मिलेंगी, तो उन पर भी रहम होगा। तो हिम्मत के पंख लगाओ, उन्हें भी हिम्मत के पंख लग जाएंगे। तो अपनी दृष्टि द्वारा, दृष्टि ही आपकी पिचकारी है, तो अपनी दृष्टि की पिचकारी द्वारा सुख का रंग लगाओ, है ना। तो आपकी दृष्टि ही ऐसी बन जाए कि जिसको भी देखें तो उसको वो सुख, शांति का, आनंद का पिचकारी लग जाए, यानी उन्हें भी सुख का रंग लग जाए। तो बाबा कहते हैं अपनी दृष्टि की पिचकारी द्वारा सुख का रंग लगाओ, शांति का रंग लगाओ, प्रेम का रंग लगाओ, आनंद का रंग लगाओ। यानी जिस वातावरण में भी आप प्रेजेंट हो, तो उस वातावरण की जो आत्माएं हैं उनको भी वही वाइब्रेशन मिले और वो भी परमात्मा से जुड़े, उन्हें भी सुख, शांति, आनंद का रंग लग जाए। तो आप तो परमात्म संग के रंग में आ गए, और आत्माओं को भी थोड़ा सा आध्यात्मिक रंग का अनुभव कराओ। तो जैसे बाबा कहते कि आप परमात्म संग में के रंग में रंग गए, तो इसी तरह से दूसरी आत्माओं को भी थोड़ा सा आध्यात्मिक रंग का अनुभव कराओ, परमात्मा मिलन का, मंगल मेले का अनुभव कराओ। भटकती हुई आत्माओं को टिकाने की राह बताओ। तो जो आत्माएं भटक रही हैं, जो अभी तक परमात्मा को ढूंढ रही हैं, तो उन्हें भी, उन आत्माओं को भी ठिकाने की राह बताओ, उन्हें भी परमात्मा से मिलाओ, उन्हें भी परमात्मा से मिलन का, मंगल मेले का अनुभव कराओ। तो जो स्व उन्नति के प्लान बनाएंगे, इसमें स्वयं के चक्कर बनकर चेक करना, यह रॉयल मैं तो नहीं आ रही है, क्योंकि आज होली मनाने आए हो। तो बाप दादा यही संकल्प देते हैं कि आज देह अभिमान और अपमान की जो मैं आती है, दिल शिकस्त की मैं आती है, इसको जला के ही जाना, साथ नहीं ले जाना। कुछ तो जलाएंगे ना, आग जलाएंगे क्या। ज्वालामुखी योग अग्नि जलाओ, जलाने आती है ना। तो बाबा पूछ रहे हैं कि योग, ज्वालामुखी योग यानी निरंतर योग, परमात्मा से बुद्धि योग जुड़ा रहे हमेशा ही, उसे भूले नहीं, भूल एक सेकंड भी भूले नहीं। वो होती है ज्वालामुखी निरंतर योग। तो अग्नि जलाओ, योग की अग्नि जलाओ, जलानी आती है। हाँ जी बाबा। तो ज्वालामुखी योग आता है या साधारण योग आता है। ज्वालामुखी बनो, लाइट माइट हाउस, तो यह पसंद है। बाबा पूछ रहे हैं अटेंशन प्लीज़, मैं को जलाओ। तो इसके लिए सबसे पहले देह अभिमान और अपमान की जो मैं आती है, बाबा कहते हैं कि उसको हटाओ, उसको जलाओ।
मैं को जलाऊं, दिल शिकस्त की मैं आती है तो उसको जला के साथ जाना, साथ नहीं लेके जाना। बाबा कहते बाप दादा जब मैं का गीत सुनता है, बाप दादा ने कहा कि बाप दादा जब मैं का गीत सुनता है ना तो स्विच बंद कर देता है। वाह वाह के गीत होते हैं तो आवाज़ बड़ा कर देते हैं, है ना। तो बाप दादा कह रहे हैं कि ये मैं का गीत नहीं सुनना चाहते, तो इसलिए वाह वाह के गीत ही गाते रहे। बाबा कहते हैं कि वाह वाह के जब गीत होते हैं तो आवाज़ बड़ा कर देते हैं, क्योंकि मैं में खिंचावट बहुत होती है, हर बात में खिंचावट, यह नहीं, ऐसा नहीं, वैसा नहीं। तो खिंचावट होने के कारण तनाव पैदा हो जाता है। तो जहाँ मैं आएगी वहाँ पर क्वेश्चन खड़े हो जाते हैं, मैं मेरा जहाँ पर भी आता है तो क्यों, क्या, कैसे ना, यह नहीं, वैसा नहीं, ऐसा नहीं। बाबा कहते हैं कि इस तरह से फिर खिंचावट होने के कारण तनाव पैदा हो जाता है। तो बाप दादा को लगाव, तनाव और स्वभाव, उल्टा स्वभाव अच्छा नहीं लगता। वास्तव में स्वभाव शब्द बहुत अच्छा है, स्वभाव स्व का भाव, तो लेकिन उसका उल्टा अर्थ कर दिया है। ना बात की खिंचावट करो, ना अपने तरफ कोई को खिंचाओ, वह भी बहुत परेशानी करता है। कोई कितना भी आपको कहे लेकिन अपनी तरफ नहीं खींचो, ना बात को खींचो ना अपनी तरफ खींचो, खिंचावट ख़त्म। बाबा बाबा और बाबा पसंद है ना, तो उल्टे मैं को यहाँ छोड़कर जाना, साथ नहीं लेके जाना, ट्रेन में बोझ हो जाएगा। आपका गीत है ना, मैं बाबा की बाबा मेरा, है ना। तो एक में मैं रखो, दो मैं नहीं, दो मैं ख़त्म, यानी सिर्फ मैं बाबा का और बाबा मेरा, एक मैं, है ना। तो बाबा कहते हैं एक मैं रखो और दो मैं ख़त्म, यानी परमात्मा और आत्मा में भी कोई अंतर ना रहे। जैसे मैं परमात्मा में, परमात्मा मुझ में, ऐसा संगम। तो ये क्या है, देह की हद की दीवारें हैं। देह से जब न्यारे होते हैं, यानी देह की दीवारों को जब ख़त्म कर दिया तो फिर बाबा और मैं बस एक, तो एक मैं। बाबा कहते दो मैं ख़त्म। तो होली मना ली, संकल्प में जला दिया, अभी तो संकल्प करेंगे, संकल्प किया, क्वेश्चन मार्क, हाथ उठाओ, किया या थोड़ा थोड़ा रहेगा, थोड़ा थोड़ा छुट्टी देवें, क्वेश्चन मार्क। जो समझते हैं थोड़े थोड़े की छुट्टी होनी चाहिए वह हाथ उठाओ, थोड़ा तो रहेगा ना, नहीं रहेगा, क्वेश्चन मार्क। थोड़ा तो रहेगा, बाबा कहते हैं कि नहीं रहेगा, पूछ रहे हैं बाबा। आप तो बहुत बहादुर हो, मुबारक हो, खुशी में नाचो गाओ, तनाव में नहीं, खींचातान में नहीं, है ना। बाबा कहते हैं कि मुबारक हो, बहुत बहादुर हो, खुशी में नाचो गाओ, लेकिन तनाव में नहीं, खींचातान में नहीं। अच्छा, अभी एक सेकंड में अपने मन से सब संकल्प समाप्त कर, एक सेकंड में बाप के साथ परम धाम में ऊंचे से ऊंचे स्थान, ऊंचे से ऊंचा बाप, उनके साथ ऊंची स्थिति में बैठ जाओ और बाप समान मास्टर सर्वशक्तिमान बन विश्व की आत्माओं को शक्तियों की किरणें दो। तो अभी एक सेकंड के साइलेंस में परमात्मा के साथ सेकंड में कंबाइंड स्वरूप में रहेंगे। ओम शांति। बाबा कहते हैं अच्छा, चारों ओर के हॉलीएस्ट हाईएस्ट बच्चों को, सर्व विश्व कल्याणकारी विशेष आत्माओं को, सर्व पूज्य पूर्वज और पूज्य आत्माओं को, सर्व बाप की दिल तख्त नशीन बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और दिल की दुआएं सहित दिल की दुलार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते जी, नमस्ते जी, नमस्ते जी। शुक्रिया बाबा, आपका बहुत बहुत
शुक्रिया। बाबा ने कहा दूर दूर से आए हुए पत्र, कार्ड, ईमेल, कंप्यूटर द्वारा संदेश बाप दादा को मिले और बाप दादा उन बच्चों को सम्मुख देख पदम 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 गुणा याद प्यार दे रहे हैं। वरदान दिया है, अपने पूर्वज स्वरूप की स्मृति द्वारा सर्व आत्माओं को शक्तिशाली बनाने वाले आधार उदार मूर्त भव। इस सृष्टि वृक्ष के मूल तना सर्व के पूर्वज आप ब्राह्मण सो देवता हो। हर कर्म का आधार, कुल मर्यादाओं का आधार, रीति रस्म का आधार आप पूर्वज सर्व आत्माओं के आधार और उदार मूर्त हो। आप तना द्वारा ही सर्व आत्माओं को श्रेष्ठ संकल्पों की शक्ति व सर्व शक्तियों की प्राप्ति होती है। आपको सब फॉलो कर रहे हैं, इसलिए इतनी बड़ी जिम्मेवारी समझते हुए हर संकल्प और कर्म करो, क्योंकि आप पूर्वज आत्माओं के आधार पर ही सृष्टि का समय और स्थिति का आधार है। तो इस सृष्टि वृक्ष के मूल तना पूर्वज है ना, हम ही बच्चे हैं, परमात्मा की पूर्वज आत्माएं। तो बाबा कहते कि तुम ही आधार हो। आप तना द्वारा सर्व आत्माओं को श्रेष्ठ संकल्पों की शक्ति व सर्व शक्तियों की प्राप्ति होती है। तो जो वृक्ष का तना होता है उससे ही हर एक पत्ते को शक्ति मिलती है ऐसा। तो बाबा कहते ये भी जो आत्माओं का झाड़ है उसके तुम तने हो, जड़ हो, है ना, पूर्वज आत्माएं हो। तो सारे वृक्ष को तुमसे ही सब शक्तियाँ सब मिलती हैं। तो बाबा कहते ये तुम्हारी बड़ी जिम्मेवारी है। तो अपनी जिम्मेवारी को समझते हुए हर संकल्प और कर्म करो, क्योंकि आप पूर्वज आत्माओं के आधार पर ही सृष्टि का समय और स्थिति का आधार है। स्लोगन दिया, जो सर्व शक्तियाँ रूपी किरणें चारों ओर फैलाते हैं वही मास्टर ज्ञान सूर्य हैं। जब आत्मा और परमात्मा का कंबाइंड स्वरूप में, तो बाबा कहते कि जो वायुमंडल बनते, जो वाइब्रेशन फैलती है, तो फिर वही मास्टर ज्ञान सूर्य है। ओम शांति। आज के अव्यक्त इशारे हैं, संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। 3 शब्दों के कारण कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर कम हो जाती है। वे 3 शब्द हैं, वाई, व्हाट, वांट। क्यों, क्या चाहिए, है ना। तो 3 शब्द बाबा ने बताए। नंबर 1 वाई यानी क्यों, व्हाट यानी क्या, और वांट यानी चाहिए। तो 3 W, या वाई, व्हाट, वांट। तो यह 3 शब्द ख़त्म कर सिर्फ एक शब्द बोलो, वाह, तो कंट्रोलिंग पावर आ जाएगी। यानी जो कुछ भी हो रहा है ड्रामा अनुसार हो रहा है, तो वाह 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 का गीत गाओ, तो बाबा कहते कि कंट्रोलिंग पावर आ जाएगी, है ना। तो जो कुछ भी हो रहा है तो वह ड्रामा अनुसार, ड्रामा प्लान अनुसार निश्चित और एक्यूरेट हो रहा है, तो ड्रामा पर पूरा निश्चय। फिर संकल्प शक्ति द्वारा बेहद सेवा के निमित्त बन सकेंगे। जब कंट्रोलिंग पावर आ जाएगी तो फिर शक्ति, एक भी संकल्प की शक्ति द्वारा बेहद की सेवा के निमित्त बन सकेंगे। ओम शांति। आज बाबा ने डायरेक्शन दी है कि सभी पूर्वज आत्माओं को कि वो इस सृष्टि चक्र के झाड़ के मूल तना है, तो उनकी यह जिम्मेवारी है। तो अपने हर संकल्प और हर कर्म को सफल करो। पूर्वज आत्माओं पर ही सब आधारित है सृष्टि का समय और स्थिति। तो अपने संकल्पों पर, अपने कर्म पर पूरा चेक एंड चेंज अटेंशन। और जो सर्व शक्तियाँ रूपी किरणें अगर बाबा कहते कि चारों ओर फैलाते हैं, तो वही फिर मास्टर ज्ञान सूर्य हैं। 3 शब्दों के कारण कंट्रोलिंग पावर, वाई, व्हाट और वांट, इन तीनों शब्द को ख़त्म कर सिर्फ एक कंट्रोलिंग पावर में रहकर संकल्प शक्ति के बेहद के सेवा के निमित्त बन सकेंगे। ओम शांति। थैंक यू बाबा।